अक्सर हम योग, कर्म, ध्यान इन शब्दों को सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सारी चीजें आखिर आईं कहाँ से? आज हम भारतीय दर्शन की हजारों साल पुरानी जड़ों को टटोलेंगे, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम वेदों से वेदांत तक का पूरा नक्शा देखेंगे। तो ये सब जो शब्द हैं, योग, कर्म, बौद्ध धर्म, हम सब इन्हें जानते हैं। पर सवाल ये है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? इनकी जड़ें, इनका कनेक्शन कहाँ से आता है? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही पुराने, करीब करीब 1500 ईसा पूर्व के रहस्यमयी ग्रंथों से, जिन्हें हम आज वेद के नाम से जानते हैं। यही भारतीय दर्शन की गंगोत्री हैं। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं उस विशाल ज्ञान के भंडार में जिसे हम वेद कहते हैं। और हाँ, ये कोई एक किताब नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। तो सवाल ये है कि वेद आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए, ये मंत्रों का, यज्ञों के तरीकों का और बहुत ही गहरे दार्शनिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसे किसी एक इंसान ने नहीं लिखा, नहीं, बल्कि सदियों तक अलग अलग ऋषियों ने अपनी गहरी साधना से इसे महसूस किया और बाद में जाकर महर्षि वेदव्यास ने इन सबको एक जगह इकट्ठा किया, यानी संकलित किया। अच्छा, तो हर वेद को ना 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है संहिता। इसमें क्या है? इसमें है मंत्र और भजन जो देवी देवताओं की स्तुति में है। फिर आता है ब्राह्मण। इसमें यज्ञ और कर्मकांड कैसे करने हैं, इसके नियम कायदे हैं। तीसरा हिस्सा है आरण्यक। ये उन लोगों के लिए है जो जंगल में वानप्रस्थ आश्रम में रहकर साधना करते थे। और फिर आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, उपनिषद। यहीं से दर्शन की असली गहराई शुरू होती है। चलिए, अब बात करते हैं वेदों की सबसे दार्शनिक हिस्से की, उपनिषदों की, क्योंकि इन्हीं ने भारतीय सोच को एक बिल्कुल नई दिशा दी, और यही वजह है कि ये इतने ज्यादा जरूरी हैं। उपनिषदों का एक और नाम है वेदांत। और इसका मतलब क्या है? वेद अंत, यानी वेदों का अंत। इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि ये वेदों के बिल्कुल आखिरी हिस्से हैं, और दूसरा ये कि यहाँ वेदों का जो ज्ञान है वो अपनी ऊंचाई पर, अपने चरम पर पहुंच जाता है। यहीं से, उपनिषदों से ही हमें आत्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसे क्रांतिकारी विचार मिले। और यहीं पर पहली बार ब्रह्म की बात सामने आई, वो एक परम सत्य। आप देखिए, यही वो आइडियाज हैं जिन्होंने आगे चलकर पूरे भारतीय दर्शन को एक शक्ल दी। तो ये ब्रह्म आखिर है क्या? उपनिषदों के हिसाब से ये वो परम शक्ति है जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। इसे आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। इसीलिए इसे नेति नेति कहा गया है, जिसका मतलब है ये भी नहीं, वो भी नहीं। ये हमारी हर सोच, हर कल्पना से परे है। अब यहां से ना कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, समय के साथ क्या हुआ, कुछ विचारकों ने वैदिक कर्मकांडों की जटिलता पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। वो पूछने लगे कि इनका असली मतलब क्या है। और बस यहीं से भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ा बंटवारा हुआ। जैसे ही हम आस्तिक और नास्तिक शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? सीधा सा मतलब है ना, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक और ना मानने वाला नास्तिक, राइट? लेकिन भारतीय दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आस्तिक और नास्तिक का असली मतलब कुछ और ही है। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है, भारतीय दर्शन में आस्तिक वो है जो वेदों को ज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा स्रोत मानता है। और नास्तिक वो है जो वेदों की इस अथॉरिटी को, उनके अधिकार को नहीं मानता। इसका ईश्वर में विश्वास है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। सारा फर्क बस वेदों को मानने या ना मानने का है। तो चलिए, सबसे पहले उन स्कूलों की बात करते हैं जिन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। इन्हें कहते हैं नास्तिक परंपरा। इस नास्तिक परंपरा में 3 मुख्य दर्शन आते हैं। पहला है चार्वाक। ये पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक है। इनका कहना है कि जो आंखों से दिखता है बस वही सच है। फिर आता है जैन दर्शन, जिसका पूरा फोकस अहिंसा और अनेकतावाद पर है। और तीसरा बौद्ध दर्शन, जो अष्टांगिक मार्ग और मिडिल पाथ की बात करता है। इन तीनों में कॉमन बात ये थी कि इन्होंने वेदों को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर दिया। अब चलते हैं बंटवारे की दूसरी तरफ। ये हैं आस्तिक दर्शन। इन्होंने न सिर्फ वेदों को प्रमाण माना, बल्कि उनके अंदर छिपे गूढ़ विचारों को एक सिस्टमैटिक, एक तर्कसंगत तरीके से दुनिया के सामने रखा। इन 6 आस्तिक दर्शनों को एक साथ
षड दर्शन भी कहा जाता है, मतलब 6 दर्शन। ये हिंदू दर्शन की 6 सबसे प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। और देखिए, कमाल की बात यह है कि ये 6 दर्शन अक्सर 2-2 के जोड़े में दिखे जाते हैं। ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे न्याय और वैशेषिक, ये दोनों लॉजिक और असलियत क्या है इसका विश्लेषण करते हैं। फिर आते हैं सांख्य और योग। सांख्य बताता है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना और योग बताता है कि उससे मुक्ति का अभ्यास कैसे करना है। और आखिर में मीमांसा और वेदांत, जो वेदों के कर्मकांड और ज्ञान कांड की गहरी व्याख्या करते हैं। तो आप देखिए, सब मिलकर एक पूरा का पूरा दार्शनिक ढांचा तैयार करते हैं। और इन सब में से वेदांत दर्शन वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा है। जैसा कि एक विद्वान ने कहा है कि आज की दुनिया में अगर किसी आम हिंदू को अपना दर्शन नहीं पता तो आंखें बंद करके कहा जा सकता है कि उसका दर्शन वेदांत ही है। सोचिए, पुनर्जन्म से लेकर कर्म तक हमारे ज्यादातर विश्वास जाने अनजाने में वेदांत दर्शन से ही आते हैं। तो अगली बार जब कर्म, योग या ध्यान जैसे शब्द सुनने में आए तो ये जरूर याद रखिएगा कि इन विचारों की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी व्यवस्थित हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इन हजारों साल पुराने दर्शनों में से कौन सी बातें आज भी, शायद अनजाने में ही सही, हमारी जिंदगी और हमारे दुनिया को देखने के तरीके को बदल रही हैं।